हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री टॉपिक वाइज क्विज, जिसमें हमने पहला टॉपिक उठाया है आपका क्या, हड़प्पा सभ्यता को उठाया है। और हड़प्पा सभ्यता के हम दोस्तों 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता के 75 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। और वही लोग इस वीडियो को देखें, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वही लोग देखें जिनको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, वरना आप इसको खाली इंटरटेनमेंट के लिए मत देखें। क्योंकि अगर आप किसी तैयारी में हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। तो क्लास बहुत शानदार होने वाली है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 BC से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। वैसे तो इसका राइट आपका क्या होता है, 2350 आपको मिलेगा कार्बन डेटिंग। 2350 से लेके आपका 1750 आपका कार्बन डेटिंग बताता है, जो आपकी कार्बन 14 प्रणाली होती है उसके द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो ये जो सभ्यता थी ये मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया भी इस समय थी, और आपकी चीन की सभ्यता भी उसी टाइम पे आपकी थी। अगर कोई सभ्यता नहीं थी तो वो आपकी ग्रीक की सभ्यता उस टाइम पे नहीं थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। बताना है आप लोगों को इसका विस्तार कहाँ तक था। तो हमने आप लोगों को बताया था, वैसे तो हमने इसको क्या दिशा वाइज बताया होगा जब हमने पढ़ाया होगा। आपका उत्तर में आपका क्या था, जम्मू कश्मीर था, और दक्षिण में आपका महाराष्ट्र था, और पश्चिम में आपका बलूचिस्तान था, और आपका पूर्व में आपका क्या था, उत्तर प्रदेश था। तो ये ऑप्शन जहाँ भी आपका बैठ जाए वही आपका क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, बलूचिस्तान भी है, और आपका राजस्थान भी है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, पंजाब है। लेकिन पंजाब की तो बात होती है, लेकिन दिल्ली और ये पंजाब, इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान, बिहार, बंगाल। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे आपका बंगाल आ रहा है, बंगाल तो कहीं भी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश तक ही आपका है। तो ये आपका जो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में भी है, राजस्थान के भी स्थल हमको मिलते हैं देखने को, गुजरात के भी, उत्तर प्रदेश के भी, हरियाणा के भी, और सिंध और बलूचिस्तान के भी। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। बताइए घोड़े के अवशेष कहाँ से देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है सुरकोतला, बनावली, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पे क्या है, जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सुरकोतला से हमको ये देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन आपका कहाँ है, इसके लिए मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसमें जो आपकी मुद्राएं मिलती थीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी किसकी थी, सेल खड़ी की बनी हुई थी। सेल खड़ी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सेल खड़ी मतलब मुद्राओं के लिए। वैसे तो धातु आपकी कांसा की चलती थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा, लेकिन मुद्राओं में सेल खड़ी का इस्तेमाल ये लोग करते थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। बताइए यहाँ पे कांस्य युगीन थी, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी क्या है, कांस्य युगीन है, क्योंकि यहाँ पे कांस्य आपकी क्या है, एक धातु चलती थी, इसको कांस्य आपकी सभ्यता बोला गया है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन
बोला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? क्या ये व्यापार करते थे, क्या ये पशुपालन करते थे, क्या ये शिकार करते थे, क्या ये कृषि करते थे? तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये कृषि भी करते थे, ये पशुपालन भी करते थे, ये व्यापार भी करते थे। लेकिन यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, व्यापार होगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि ये मिस्र से भी व्यापार करते थे, ये मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे, ईरान से इनका व्यापार चलता था। तो यहाँ के लोग क्या थे, व्यापार में मतलब इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार हो गया था। पशुपालन और कृषि तो ये आपका घरेलू इनका व्यापार रह गया था, घरेलू मतलब व्यवसाय था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इनका क्या था, व्यापार था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या ग्रामीण थे, शहरी थे, व्यायावर थे, खानाबदोश या फिर जनजातीय थे? तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों, शहरी थे, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी तो यहाँ के निवासी भी शहरी ही होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे, किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या है, ज़्यादातर जो आपको घर देखने को मिलेंगे वो आपके पक्की ईंटों के देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपके कच्ची ईंटों के भी मिलेंगे, लेकिन अधिकतर आपको क्या मिलेंगे, पक्की ईंटों के घर, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी और शहरी सभ्यता का एक ही आपका क्या है, घर पक्के होने चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा के लोग किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे? क्या मुद्राएं बनाते थे, कांसे के औजार बनाते थे? तो हड़प्पा के लोग क्या थे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम करते थे। सबसे प्रथम इन्होंने क्या किया था, कपास का उत्पादन इन्होंने शुरू किया था। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कपास अगर आपको मिल जाए तो आपका हड़प्पा होगा। और इसका ये सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए। सर जॉन मार्शल थे, ये तो अध्यक्ष थे। आर.डी. बनर्जी ये सहायक के रूप में थे। कनिंगम ये भी आपके क्या, इनका भी हाथ रहता है खुदाई कराने में 1853-54 में। दयाराम साहनी ये इसके क्या है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता आपके दयाराम साहनी थे। इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो पत्तन नगर आपका कौन सा था? आपके एक लोथल आपको मिलेगा, एक सुतका गेंडोर मिलेगा, एक आपका अल्लादीनो मिलेगा, ये आपके क्या हैं, पत्तन नगर हैं। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो माप तौल की खोज कहाँ पे हुई थी, मतलब पैमाने कहाँ पे खोजे गए थे? तो मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया होगा तो वहाँ पे बताया था कि लोथल में हाथी दाँत का पैमाना मिला है। लोथल में क्या मिला है, हाथी दाँत का पैमाना मिला है। और ये पैमाना 16 के गुणज में होता था। 16 फिर आपका 32 फिर आपका कितना होता था, 48 होता था, फिर आपका क्या होता था, 64 होता था। इस तरह से ये 16 के गुणज में होता था। तो ये इसका सही ऑप्शन आपका क्या था, लोथल आपका सही आंसर था, यानी कि ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो बताइए हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किस तरह का था? क्या शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय? क्षत्रिय का तो नामो निशान यहाँ पे था ही नहीं। यहाँ पे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये ऑप्शन आपका सही है। क्या विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक। हालांकि चीज़ें वही हैं, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन क्या है यहाँ पे नाम चेंज है। ऑप्शन क्या है इसका, बी सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप क्या बोलेंगे, हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। वैसे इसका एक नाम और भी है, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी नहीं, सरस्वती वो तो आपकी क्या है, वैदिक काल से है। क्या है इसका, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है सिंधु सभ्यता को। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी जो थी लगभग बहुत से प्रदेशों में पड़ती थी। मतलब आपका चनुदड़ो आपका वहाँ मिलेगा, आपका मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण स्थल वहीं मिलेगा, गनेरी वाला है, ऐसे स्थल जो आपके क्या हैं, आपके कहाँ मिलेंगे,
सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको सिंधु घाटी भी बोलते थे अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछी जाए, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त तो हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इसमें आपके कोड दिए गए हैं, आपको बताना है लक्षण निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, बताइए। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही, क्योंकि वे मात्र देवी को भी पूजते थे और पशुपति को भी पूजते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ये मैंने आपको बताया था अभी, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, बताइए कौन सी बात सही लिखी गई है। क्या वे अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ होता ही नहीं था। अश्वमेध यज्ञ क्या, वहाँ पे अश्व ही नहीं मिले हैं, घोड़े ही नहीं मिले हैं। गाय उनके लिए पवित्र थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गाय को नहीं जानते थे। इनका जो पालतू पशु था वो आपका क्या था, कुत्ता था इनका पालतू पशु। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पशुपति की पूजा करते थे, तो इसका मतलब क्या है, उसका सम्मान भी करते होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो सामाजिक पद्धति क्या थी, ये कैसे रहते थे, तो इनकी जो समाज की पद्धति थी वो आपकी उचित और समतावादी थी, एकदम समतावादी, इगैलिटेरियन, कोई भी ना छोटा कोई भी बड़ा नहीं, सब समान थे एकदम। आपका क्या था, सभी लोग समान थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। तो ये सारी चीज़ें थीं, जहाँ जाति और धर्म ना हो वहाँ लोग समान होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु का नखलिस्तान, सिंधु का नखलिस्तान या सिंधु का नखलिस्तान या फिर बाघ, सिंधु का नखलिस्तान या सिंधु का बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान भी बोलते थे, बाघ भी बोलते थे। तो ये आपका क्या है, ये आपका मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाघ भी बोला जाता था, सिंध का नखलिस्तान भी बोला जाता था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो बताइए किस प्रकार का था। तो ये जो सभ्यता थी आपकी कुछ इस तरह से थी, ये आपकी इधर बलूचिस्तान से लेके इधर आपकी जम्मू कश्मीर, इधर उत्तर प्रदेश से लेके आपकी महाराष्ट्र तक यहाँ पे जाएगा, और ये आपकी इस तरफ मिल जाती थी। तो ये आपकी किस तरह की हो गई, ये आपकी त्रिभुजाकार आकृति की थी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, स्थल और नदी मिलाइए इसमें और बताइए कौन सा कोड सही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कहाँ पे थी, हड़प्पा जो नगर था वो आपका रावी नगर नदी के किनारे पे था। सिंधु, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, और आपका जो लोथल था वो आपका कहाँ था, भोगबा नदी के किनारे। कालीबंगन आपका घग्गर नदी के किनारे, यानी कि सारे के सारे आपके क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं, मिलान किए हुए दिए हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आपका दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बताइए कहाँ से खेत जुते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपको कालीबंगा से मिलता है जुते हुए खेत, राजस्थान से। तो इसका सही ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंदव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है। ये वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी गारंटी रहती है, पूरे चांस रहते हैं। तो ये आपका कालीबंगा से देखा गया है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें, डिजाइनदार ईंटें, एकदम उन पे क्या है, कलाकारी की गई थी ईंटों पे, ऐसी ईंटें देखने को मिलती हैं। कभी कभी इसका आंसर आप चनुदड़ो मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं, क्योंकि बांस भी मिली हैं, लेकिन अगर कालीबंगा दिया है तो आप इसका ऑप्शन कालीबंगा ही लगाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन
बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? तो बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? रामतुल्य, रामतुल्य बोले तो जैसे कि राम की तुलना से ये किया गया है। तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है इनकी मुद्रा में, मतलब राम के तुल्य देवता का अगर मिलता है तो वो आपका आद्य शिव है, प्रोटो शिव का आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो बैल का भी मिलेगा, सांड का भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो अगर देवता की बात की जाए तो आद्य देवता यानी आद्य शिव हैं। ऑप्शन ए सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में कौन सा स्थल है? कालीबंगा तो राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ आपका पंजाब में, बनाबली हरियाणा में है। तो ऑप्शन एक ही बचता है आपका लोथल, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला? नहीं। दासों का टीला? बिल्कुल नहीं। इनको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला इसको बोला जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का अगर प्रचलित नाम पूछा जाए तो आप सिंधु घाटी मारेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है, ना कि सिंधु सभ्यता, ना कि लोथल सभ्यता, ना कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बताइए किस पशु का सबसे ज़्यादा चित्रांकन मिला है आपको मोहरों पे? तो मोहरों पे सबसे ज़्यादा आपको बैल को देखने को मिलेगा। वैसे तो किसी भी पशु की आकृति, किसी भी चीज़ की आकृति मिल जाती थी, लेकिन बैल का सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्या? नगर नियोजन, क्योंकि इसका जो नगर का जो डिजाइन था, नगर का जो स्ट्रक्चर था, वो बहुत ही लेवल का था, बहुत ही हाई लेवल का था, बहुत ही कमाल का था, शानदार था आप कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अब ये बताना है भारत में कौन सा स्थित है, ये नहीं कि भारत में कौन सा स्थित था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? लोथल होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। अब यहाँ पे था बोला गया है, ना कि है। अगर यहाँ पे है बोलते तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाता, लेकिन अगर पूछा गया है खोजा गया था तो आपका क्या है? आंसर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था भारत में वो हड़प्पा ही खोजा गया था, और इसका सही ऑप्शन आपका ए है। अगर ये पूछते कि भारत में इस समय कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन हमको देखना पड़ता, तो पंजाबी लगाते, क्योंकि यहाँ पे यही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी के जो सबसे पहले साक्ष्य आपके मिलेंगे वो आपके हड़प्पा संस्कृति से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? हड़प्पा की संस्कृति से आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बहुत अच्छी बात है, बहुत चरम लेवल पे था। मात्र देवी की उपासना भी करते थे। अगर ये नहीं करते थे तो यहाँ से लोहे के परिचित नहीं थे, लोग लोहे को नहीं जानते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तो यही आपका है, लोहे से परिचित थे, यही आपका असत्य है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है, आप ये लिस्ट मिलाइए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलाइए। एक तरफ सीमाएं दी गई हैं, एक तरफ आपका क्या है? स्थान दिए गए हैं। तो आप बताइए जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से मिलान करती है? तो हम यहाँ पे मिलाते हैं। जो सिंधु सभ्यता ऊपरी में क्या था आपका? मांडा था, तो इसका सही आपका यहीं पे मिला है। दक्षिण में आपका दयामाबाद था, दयामाबाद आपका महाराष्ट्र। पूर्व में आलमगीर था उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, यानी कि सेम टू सेम मिले हुए हैं।
तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा। अभी तक हमें जो भी ऐसे मिले हैं तो इनका यही ऑप्शन मिल गया है, तो यानी यही सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा आपका कहाँ है? ये आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब, जो रोपड़ रोपड़ जो है पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए कहाँ पे ये स्थित था? तो ये आपका कहाँ पे था, किस नदी के किनारे? ये आपका सतलज नदी के किनारे आपका स्थित था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। कल हम इसके थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, इसमें से अभी 35-36 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे। कल मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें करेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप ऐसी जो क्लासें देख पाएँ। आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा और उसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ताकि आपकी मजबूती एकदम, आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो सके, आप कहीं भी और भटको नहीं। और हर चीज़ की आपको पीडीएफ मिलेगी। क्या मिलेगी? हर एक चीज़ की पीडीएफ। जैसे कि मैं वो पढ़ा रहा हूँ तो उसकी पीडीएफ शायद अभी तक आपको मिली है या नहीं मिली है, तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ नहीं मिल रही, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।